हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 के लिए। ये वैकेंसी अभी एसएससी ने रिसेंटली रिलीज़ की थी और इसको लेकर बहुत सारे डाउट्स पूछे जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में। तो हम ट्राई करेंगे कि कुछ यहाँ पर उन डाउट्स को हम ले सकें, और स्टिल अगर आपके जो भी डाउट्स उसके बाद रह जाएं आप उनको कमेंट में डाल सकते हैं। हम उन हर कमेंट का, हर डाउट का रिप्लाई करेंगे, और अगर मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट्स हैं तो हम उन कमेंट को लेकर एक वीडियो भी बना लेंगे जिसमें हम उनको सब सॉल्यूशन आपको बता देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11। अब आप बोलेंगे कि एसएससी एमटीएस होता है, सीएचएसएल होता है, सीजीएल होता है, जेई होता है, ये सिलेक्शन पोस्ट क्या है? तो जो भी नया बच्चा है उसके लिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मेरे भी दिमाग में किस टाइम पर एक ये क्वेश्चन था, और उसके बाद जब मैंने इसके बारे में सब कुछ पढ़ा। अब आप बोलेंगे कि सर आपने कैसे क्या पढ़ा, क्या किया? तो मैंने देखिए जो फेज़ 7 हुआ था उस टाइम पर मैंने सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम दिया था, क्लियर किया था, और वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ था। ये वहाँ पर मेरे पास डीवी के लिए जो फाइनल बिल्कुल स्क्रूटनी होती है, जो हमें ऑफिस में जाकर करवानी होती है, तो ये मेरा रायपुर में वहाँ पर हुआ था। तो मैं इस फेज़ से निकल चुका हूँ पूरा, तो मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें किसे किसे यहाँ काम करती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या है। देखो, एसएससी एमटीएस में 10th बेस के ऊपर आपकी वैकेंसीज होती हैं। एक बेसिक रहता है कि आपको 10th क्वालिफाई आपका होना चाहिए। फिर बात आती है सीएचएसएल की जो 12th बेस पर है, सीजीएल ग्रेजुएशन बेस पर, जेई में आपका जो भी डिप्लोमा फिर आगे इंजीनियरिंग से रिलेटेड मांगते हैं। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी रह जाती हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में जिसमें हमें कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ चाहिए होती है, एक एक्स्ट्रा स्किल सेट चाहिए होता है। लाइक टाइपिंग हो गई, किसी चीज़ का आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, उनको स्पेशल किसी एक आपको विंग में डालना है, डिपार्टमेंट में डालना है, और उसमें लगता है कि उनको आपको एग्रीकल्चर की नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो आपसे एग्रीकल्चर का डिप्लोमा, एग्रीकल्चर आपसे बीएससी में मांग लेंगे। तो जहाँ भी बेसिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक नई चीज़ ऐड हो जाती है, उन सारी पोस्ट को लगभग सिलेक्शन पोस्ट के अंदर डाला जाता है। हाँ, 1% पोस्ट ऐसी भी होती है जो जनरल होती है, जिसमें बेसिक सिर्फ ग्रेजुएशन बोल देते हैं, सिर्फ 12th बोल देते हैं, पर वो बहुत कम होती हैं। उसके अलावा कुछ ना कुछ आपका स्पेसिफिक मांगा जाता है इसके अंदर। अगर हम आगे देखेंगे इस बार वैकेंसीज, तो इस बार की जो वैकेंसीज आई हैं सिलेक्शन पोस्ट में वो ऑल टाइम हाई हैं। रीज़न आप सबको पता है, चाहे वो एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सब में वैकेंसीज हैं। इस बार मिशन मोड में रिक्रूटमेंट चल रही हैं। अगर हम लास्ट फेज 10 से कंपेयर करेंगे, जहां लगभग 2000 से ज़्यादा वैकेंसीज थी, इस बार वो वैकेंसीज 5200 प्लस हैं। सेकेंड बात, ये सारी 5200 वैकेंसीज पर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। वो मैं सारी चीज़ें भी आपको आगे बताऊंगा। तो आपको देखना होगा कि आप कितनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या अलग होगा एमटीएस से, सीजीएल से, सीएचएसएल? तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। आज तो सीएचएसएल में भी, एमटीएस में भी आप देखेंगे तो मल्टीपल एग्जाम्स होते थे पहले भी। मेंस होता था, डिस्क्रिप्टिव होता था, टायर 2 मेंस जो भी रहता था। पर ये जो सिलेक्शन पोस्ट है इसमें सिर्फ आपका एक पेपर होता है, टायर 1, और वही टायर होता है। उसके बाद टायर 2 नहीं होता है। इसका पैटर्न भी बिल्कुल सेम है। जो पहले से सीएचएसएल सीजीएल की तैयारी करते हुए आ रहा है उसे पता होगा कि पैटर्न क्या है। जो अभी नया बच्चा है उसने भी देख लिया होगा इस बार सीजीएल और सीएचएसएल का क्या पैटर्न है। 25 क्वेश्चंस होते हैं आपके, एंड 4 सेक्शन रहते हैं आपके। तो वो आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। तो वो सेम यहाँ रहेगा। ये 1 डे एग्जाम है, ये एग्जाम आपका 1 डे रहेगा। अच्छा, इसमें क्या प्रोसीजर रहेगा आप देखेंगे। सीबीटी एग्जाम होगा, इसमें मेंस नहीं है, मैंने आपको बताया। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। पहले ये आपका यहाँ पर इस बार बोल रहा है एसएससी की वो ऑनलाइन करवा देगा, पर देखते हैं अगर ऑनलाइन हो जाता है तो बेस्ट है, प्रोसेस थोड़ी जल्दी हो जाएगी। अदरवाइज लास्ट में हमें खुद जाके जब स्क्रूटनी करवानी पड़ती है डॉक्यूमेंट्स की, तो वो तो अभी भी रहेगा। ये सिर्फ आपकी एक वो प्रोसेस बच जाएगी जिसमें हमें खुद सेल्फ अटेस्ट करके आगे डिपार्टमेंट को भेजना होता है। तो ये 1 डे एग्जाम है। बहुत स्टूडेंट्स के लिए 1 डे एग्जाम काफ़ी इजी रहता है क्रैक करना, क्योंकि वो काइंड ऑफ ऑलराउंडर होते हैं। मैथमेटिक्स, इंग्लिश उनको बहुत ज़्यादा नहीं आती है, तो वो वेट करते हैं 1 डे एग्जाम को। तो आप सबके लिए ये एग्जाम बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं। ये आप सबने देख लिया होगा कि 6 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो गए थे और 27 तारीख तक ये फॉर्म चलेंगे। एग्ज़ाम की जो डेट यहाँ पर दी गई है वो जून जुलाई दी गई है। लास्ट टाइम भी इसी टाइम पेपर हुआ था, समवेयर अराउंड जून जुलाई।
ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं इसमें पोस्ट कितनी कितनी सैलरी की होती है, या सर ये सिलेक्शन पोस्ट है तो क्या पता इसमें कैसी वैकेंसीज हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी वो सेम वैकेंसी है जो MTS CHSL CGL के लेवल की सैलरी देती हैं। 28-30,000 से स्टार्ट होकर ये आपकी सैलरी इन हैंड 75-80,000 तक जाती है, और ग्रोस पे तो थोड़ा और जाता है इसमें। अब इसमें आप बोलेंगे सर एज आप बता दीजिए, तो देखो एज इसमें स्टार्ट होती है 18 से। वो किसके लिए है? जिसमें 10th हमें मांगा गया है, 10th क्वालिफिकेशन है, तो उसमें 18 से 25 है। बहुत पोस्ट है जिसमें आपको मिलेगा 18 से 27 है। फिर आपको मिलेंगी बहुत पोस्ट जिसमें 30 तक भी है, और बहुत ही रेयर पोस्ट आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें 32 भी अपर एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो बेसिक है कि 10th 12th और आपका ग्रेजुएशन हो। इसके अलावा भी आपसे कुछ एक्सपीरियंस और स्किल टेस्ट होंगे, वो आपको मैं आगे बताता हूँ आपको कैसे देखने हैं वो सब। अब सबसे पहले देखो, उन्होंने बोला है कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको देखना कैसे है। तो आपको SSC के पोर्टल पर जाना है, आपको अपना डैशबोर्ड लॉगिन करना है। वहां पर नोटिफिकेशन में जब आप जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। आपको मैंने नीचे ओपन करके भी दिखाया हुआ है कि यहाँ पर आपको रीजन सेलेक्ट करना होता है। बहुत ऑप्शन आएगा, NR, CR, नॉर्थ वेस्ट सब आएगा यहाँ पर, और यहाँ आपको बोलेगा फेज 11, फेज 10, फेज 9। तो आपको अपना रीजन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप अपना फेज 11 सेलेक्ट करेंगे। अच्छा एक बात और, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप दिल्ली से हैं और आप सिर्फ नॉर्थ रीजन सेलेक्ट करेंगे। आप CR भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप साउथ रीजन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कहीं के लिए भी पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें विजिबल हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए रिसर्च इन्वेस्टिगेटर की ये पोस्ट है, यहाँ पर टेक्नीशियन की पोस्ट है, मैनेजर ग्रेड 2 की पोस्ट है। यहाँ पर ये जो चीज़ है व्यू डिटेल्स, यहाँ आपको टाइम देना होगा। जैसे ही आप इस व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे किसी भी पोस्ट के बारे में, तो आपको ऐसे खुलकर आ जाएंगी सारी डिटेल, जिसमें लिखा होगा पोस्ट कोड क्या है, नेम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। अच्छा ये बेसिक है, जैसे मैंने आपको बताया ग्रेजुएशन इसमें मांगा है। इसके बाद ये मैंडेटरी चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। अब इसमें कंपटीशन आपको जितना लगता है उतना होता नहीं है। रीजन क्या है कि सबके पास ये जो एक्सपेक्टेड इनका स्किल सेट होता है या जो क्वालिफिकेशन होती है वो नहीं होता है सबके पास। अब देखिए उन्होंने मांग लिया कि आपकी डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स में, प्लस यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको कुछ ना कुछ ये प्रोग्राम्स के अंदर जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं उसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 इयर्स का। तो ये रेयर क्वालिफिकेशन में आ जाता है। अब आपको लगेगा इसमें तो 2 ही वैकेंसी है, पर आप सोचो इसके लिए जो फॉर्म अप्लाई होंगे वो भी बहुत कम होने वाले हैं। तो अगर एक वैकेंसी भी है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप अप्लाई करो, अगर आपके उसके अंदर क्वालिफिकेशन बन रही है तो। उसके अलावा आप देखो लेवल 6 की पोस्ट है, अगर स्किल टेस्ट होगा तो यहाँ पर यस लिखा आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर जैसे नहीं है तो नो है। जेंडर ये सबके लिए है। कोई पोस्ट है जिसमें सिर्फ मेल को बोला गया है, जैसे एक पोस्ट है फायरमैन की एक पोस्ट है SI करके, वो सिर्फ मेल के लिए है और यहाँ स्किल टेस्ट नहीं है। यहाँ आपको बता दिया गया है कि आपकी जो इनिशियल पोस्टिंग होगी वो कहाँ पर होगी, हर पोस्ट के अंदर यहाँ पर आपको बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप देखना, ये बहुत ज़रूरी है, आपको देखकर ही अप्लाई करना है। अच्छा एज लिमिट जो कंसीडर की जाएगी वो आपकी 1 जनवरी 2023 से देखी जाएगी। रिलैक्सेशन वही जो नॉर्मल बाकी सब वैकेंसीज में होता है, SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, वो सारी चीज़ें रहेंगी। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये है इस सब में। अब आप बोलेंगे कि ये मैंने क्या लिखा है, तो ये मेल के लिए जो UR, EWS एंड OBC कैटेगरी से हैं उनके लिए 100 रुपये फीस है। अदरवाइज सारे एग्जेम्प्टेड हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छा इसमें जो सर्टिफिकेट्स मांगे जाएंगे वो आपके कंप्लीट होने चाहिए, ये जो लास्ट डेट है फॉर्म की इससे पहले, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर मैं कितनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, आप मुझे ये बताओ कि मैं 1 पोस्ट के लिए कर सकता हूँ, 2 के लिए, तो आप जितनी मर्जी चाहो उतनी पोस्ट के लिए उस रीजन में, किसी भी रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास क्वालिफिकेशंस यहाँ पर पूरी होनी चाहिए। अच्छा सर अगर मैं एक NR का भरता हूँ, एक मैं CR का भरता हूँ, तो सर मैं पेपर कहाँ देने जाऊँगा? तो उसके लिए एक सिंपल सा एक सॉल्यूशन दिया है SSC ने कि आप जो पहली पोस्ट भरेंगे और उसमें जो आप अपनी प्रेफरेंस देंगे एग्जाम सेंटर की, आपका वो हम लॉक कर देंगे ताकि आपको वहीं फिर सारे एग्जाम दिए जाए। अब सारे एग्जाम कैसे दिए जाए, मान लो आपने एक फॉर्म भरा है जो 10th बेस पर है,
एक फॉर्म आपने भरा है जो 12th बेस पर है, एक है जो आपने ग्रेजुएशन बेस पर भरा है। या फिर लगा लो आपने 10th बेस पे 5 पोस्ट भरी हैं, 12th बेस पर 2 भरी हैं, ग्रेजुएशन बेस पर 3 भरी हैं। तो अब आप बोलेंगे सर मेरे को यहाँ 10 पेपर देने होंगे क्या, क्योंकि मैंने तो 10 पोस्ट भरी है। तो इसका आंसर है नहीं। एसएससी क्या करता है सिलेक्शन पोस्ट में, आप 10th बेस पर कितने भी फॉर्म भरो आपका पेपर एक ही होगा। 12th पर आप कितने भरो आपका एक ही पेपर होगा, ग्रेजुएशन पर कितने ही भरो आपका पेपर एक ही होगा, लेकिन हर पोस्ट के लिए आपकी कट ऑफ अलग अलग जाएगी। मान लीजिए आपने 3 पोस्ट भरी है ग्रेजुएशन में, तो एक पोस्ट में मान लीजिए 130 कट ऑफ चली गई, एक में 120 चली गई, एक में 135 चली गई। तो कट ऑफ अलग अलग जाएंगी, लेकिन हाँ पेपर एक ही होगा। प्लस अब आप ये बोलेंगे सर मैं अगर तीनों फॉर्म भरता हूं और मैं 3 एग्जाम दूंगा तो सर अगर मेरे 3 दिन अलग अलग पेपर आएंगे, मेरी दूर दूर जगह आ जाएंगे, तो कैसे होगा। तो एसएससी जनरली ऐसा नहीं करता है, एक ही एग्जाम सेंटर रहता है जिसमें एक शिफ्ट में आपका वो 10th का ले लेगा, सेकंड में 12th और आगे फिर वो ग्रेजुएशन ले लेगा। मतलब वो आपको ट्राई करेगा कि ज्यादा से ज्यादा एक दिन या फिर 2 दिन के अंदर वो आपको फ्री कर दे। वो भी नहीं चाहता कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो। उसके अलावा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जैसे मैंने पहले भी डिस्कस की थी कि सिंपल पैटर्न है जो सालों से चलता आ रहा है। वही आपकी यहाँ पर रीजनिंग है, वहीं आपकी जीए जीएस है, एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर आपका। तो यहाँ पर 200 मार्क्स का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, मैंने आपको बताया था। तो सेम पैटर्न है, 1 डे एग्जाम है, बहुत अच्छा मौका है। जिसके पास भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मैं उनको बोलूँगा वो इसको ज़रूर अप्लाई करें। अब मैं बताता हूँ, आप बोलेंगे सर सीबीटी देने के बाद आगे कितने बच्चों को ये क्वालिफाई करते हैं डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए। तो इसका एक सिंपल क्राइटेरिया उन्होंने बनाया हुआ है कि अगर आपकी मान लीजिए 5 वैकेंसी है तो एसएससी उसको गुना करेगा 30 से 150। अगर 3 होती है आपकी 3 पोस्ट तो ये 90, यानी वो इतने बच्चों को बुलाएगा अगर आपकी 5 या 5 से कम पोस्ट हैं तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए। अगर आपकी पोस्ट 5 से ज्यादा होती हैं, मान लीजिए 6 होती हैं, 7 होती हैं, तो वो मल्टीप्लाई करेगा 15 से, लेकिन मिनिमम 150 बच्चे बुलाएगा। अगर आप 6 को 15 से यहाँ करते हैं तो 90 आएगा, लेकिन ये 150 तो नहीं है, तो 150 बच्चों को यहाँ बुलाएगा ही बुलाएगा। लेकिन अब मान लो यहाँ पर 20 वैकेंसीज होती हैं, अब आप उसको 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आ रहा है, तो ये 300 बच्चों को यहाँ पर बुलाएगा। ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा ये जो मैंने आपको पहले बताया था, जो भी बच्चे नेक्स्ट स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे उनको अपने डॉक्यूमेंट्स या तो सेल्फ अटेस्टेड करके भेजने होते हैं जैसे कभी हमने भेजे थे, या फिर वो इस बार ट्राई करेंगे कि इसको ऑनलाइन मोड में लेकर जाएं ताकि प्रोसेस बहुत शॉर्ट और बहुत कंसाइज हो जाए। तो ये सारी चीजें थी सिलेक्शन पोस्ट के बारे में। मैं आप सबको बोलूंगा कि आप इस वीडियो के थ्रू अगर आपके डाउट सोल्व हो गए हैं तो ग्रेट, आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर आपके कुछ भी डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, और अगर बहुत ज्यादा कमेंट होंगी तो मैं एक अपडेटेड वीडियो भी इसके ऊपर ले आऊंगा। थैंक यू।